आपकी लाइफ में नींद ज़्यादा ज़रूरी है या आपके सपने? ऑब्वियसली सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि मेरे भाई मेरे लिए सपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और नींद नहीं है, राइट? बट फिर स्टूडेंट्स ये क्यों बोलते हैं कि जब भी मैं स्टडी करने बैठती हूँ या बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। जैसे ही मैं बुक्स को उठाता हूँ कुछ टाइम बाद मुझे नींद आ जाती है। ऐसे कई सारे मैसेजेस मेरे पास भरे पड़े हैं और मैं उनको सिर्फ एक रिप्लाई करना चाहती हूँ कि देखो, यदि आपके सपने ज़्यादा ज़रूरी हैं तो नींद को त्याग दो, और यदि नींद ज़्यादा ज़रूरी है तो सपनों को त्याग दो। यदि आपके पास प्लान बी है, आपको ज़रूरत नहीं है जॉब की, ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो बिल्कुल मत इतना टेंशन लेके पढ़ाई करो। या तो आपको उस चीज़ की नीड्स है इसलिए आप पढ़ रहे हो, इसलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, और यदि आपके पास बना बनाया सब कुछ है तो फिर इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये चीज़ मुझे भी पता है क्योंकि मैं खुद एक एस्पेरेंट्स रही हूँ, और अभी भी बोलूँ तो मैं अभी भी हूँ क्योंकि अभी भी मैं स्टडी कर ही रही हूँ। तो यदि हमारे पास बनी हुई इतनी सारी संपत्ति होती, मैं बोलूँ तो फिर हम आज क्यों ही पढ़ाई कर रहे होते हैं? हम क्यों आगे बढ़ने का सोचते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि हमारा जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए और हम ये बन जाएं, हम इंडिपेंडेंट हो जाएं? हम क्यों सोचते हैं हमें किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े? इसीलिए ना कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ये सोचो कि यदि आप 6 घंटे 8 घंटे नहीं पढ़ाई को दे सकते हो तो आगे चल के आप कैसे जॉब कर पाओगे? और एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, जब इंसान को भूख होती है ना तो वो कमाने की सोचता है, और यही चीज़ आप सबके साथ भी है। आप चाहते तो हो कि हम लाइफ में कुछ करें, बट आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, है ना? आपको नींद आ जाती है, आप जैसी किताब उठाते हो समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हो, फिर स्क्रॉल करते हो, फिर कुछ मोटिवेशन के लिए मिल जाए। ऐसा नहीं होता यार। आप एक स्टूडेंट हो, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को। अब ये तो हो गई आपकी प्रॉब्लम, अब मैं बताऊंगी आपको सॉल्यूशन, क्या आपको करना क्या है। जब भी आपको लगे कि आप स्टडी कर रहे हो और आपको नींद आ रही है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आप ध्यान रखो कि मुझे सोना नहीं है, मुझे सोना नहीं है। जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता मुझे सोना नहीं है। और यदि आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए तो बिल्कुल सो जाइए। बट यदि आपने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया है तो मुझे लगता है कि वॉश कर लो फेस को, ठंडे पानी से मुंह धो लो, थोड़ा सा वॉक कर लो और फिर से पढ़ने बैठ जाओ। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बट ब्रेक लो लेकिन इतना नहीं कि स्क्रॉल ही करते रह जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि जब वो स्टडी करते हो, जैसे उनको बोरियत फील होगी तो थोड़ा सा फ़ोन उठा लेंगे और फ़ोन से फिर पता ही नहीं चलता 1 से 2 घंटे कब निकल जाते हैं। और ये फैक्ट है, ये ह्यूमन नेचर है। हम एक स्क्रॉल करते हैं फिर कुछ और स्क्रॉल करने लगते हैं, तो ये नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ तो पता नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है। आप चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाओ ना। आप जब नोट्स बनाओ तो बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ। आप किसी की क्लास लो तो आप ऐसे लो कि मैं यदि कोई चीज़ सीख रही हूँ ना तो मैं इसको सिखा दूँ, इस तरीके से सोचो ना। आप इतना प्रेशर लेकर क्यों पढ़ते हो? चीज़ों को हमें प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, हमें चीज़ों को समझ कर पढ़ना है कि यदि हमें किसी दूसरे को ये चीज़ समझानी पड़े तो हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा पाएँ। फिर आपको नींद नहीं आएगी, फिर आपको बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होगा। जो आपको स्ट्रेस होता है ना कि मेरे को नींद आ रही है, वो इसलिए आती है क्योंकि आपके टारगेट कंप्लीट नहीं होते हैं, आप कन्फ्यूज़न में रहते हो, परेशान रहते हो। और जब भी आप अपनी किताबें उठाते हो तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो पहले से चीज़ों को टारगेट बना कर रखो, फिर आपको नींद नहीं आएगी। और सच बताऊँ गाइस, तो सोने से पहले यदि हम सोने से पहले हमें सोना है और सोने से पहले हमने कल के टारगेट यदि फिक्स कर दिए, तो फिर नेक्स्ट डे ना हमें उलझन नहीं रहती हमारे माइंड में। हमको पता है कि हमको आज पूरे डे में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है और किस टॉपिक को कहाँ से कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहती हैं। तो जब भी आपको पढ़ते टाइम नींद आए ना, तो सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा सा वॉक कर लो, पानी से मुंह धो लो। और सच बताऊं, सबसे बड़ा मोटिवेशन खुद से ये सोच लो कि सोना कोई बड़ी बात नहीं है, सो तो जाएंगे, बट आज का जो टारगेट है वो कैसे कंप्लीट होगा। और यदि आपके पास भगवान का दिया हुआ, आप किसी को यही बोल सकती हूँ कि अदर भी ऑप्शन है आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मत हो इतना परेशान, क्यों ही परेशान हो रहे हो, राइट?
तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई यदि पढ़ना है, जॉब सिक्योर चाहिए है, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोचो कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए तो इम्पॉसिबल है। अभी रात के 10 बज रहे हैं और हो सकता है 10 साढ़े 10 ही हो रहे होंगे, मैंने अभी नहीं देखा टाइम। हाँ, है ना, अभी 10:30 नहीं हुआ लेकिन लगभग होने ही वाला है 5 से 10 मिनट में। और मैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि जो इतने सारे कमेंट्स थे ना तो मेरे को रिप्लाई करना पड़ता है। और अभी भी ना मैं थोड़ा अपना वर्क करूँगी और मेरी देखो स्टडी टेबल की हालत क्या हो रखी है, अभी थोड़ा सा सब कुछ मैसे है तो इसको मैं ठीक करूँगी और फिर थोड़ा सा अपना वर्क करूँगी, थोड़ा सा अपने स्कूल का वर्क करूँगी, थोड़ा सा खुद की स्टडी करूँगी, इसके बाद बस सोऊंगी। और यदि नींद आएगी तो बिना टारगेट कंप्लीट करे तो मैं सोऊंगी नहीं। तो भले ही मैं चाय पी लूँ भाई, चाय तो मैं भले ही 2 से 3 बार पी लूँ, कितनी बार भी पी लूँ, बट मैं अपना वर्क कंप्लीट करूँगी। सुबह फिर वही रूटीन है मेरा, सुबह उठना है और वही अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो देखो ऐसे करना। अब देखो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल सो मत, टेंशन लो, थोड़ा सा अरे टेंशन फ्री रहो, बट सिर्फ इतना सोचो ना मुझे इतना पढ़ना है और टारगेट कंप्लीट करना, दैट्स ना। बाकी आप इंजॉय करो, आप कुछ भी करो, आपकी पर्सनल लाइफ है भाई, आप फैमिली वाले भी हो सकते हो, बट सबसे पहली प्रायोरिटी आपको, आपके लिए क्या है, आपके लिए आपका करियर है। और एग्ज़ाम बार बार नहीं होते हैं, तो जब भी पढ़ते टाइम जब भी आपको लगे कि अब मुझे नींद आ रही है तो थोड़ा सा सोच लो कि एग्ज़ाम बार बार नहीं होंगे हमारे, एग्ज़ाम बार बार नहीं होंगे और हमें कोई नहीं बोलेगा कि नहीं तुम पढ़ो तुम करो, ये भाई हमें ही करना है क्योंकि हमारी लाइफ का जो फेस है वो हमें ही फेस करना है, राइट। जो भी सिचुएशन है ना उसको हमें ही फेस करना है। तो बढ़िया मन लगा कर पढ़ाई करो। और ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर है, हम सबके साथ होता है, बट हम सबको इस सिचुएशन से निकलना है, तब जाकर हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। और जब आपके टारगेट कंप्लीट होंगे ना तो आपको इंटरनली बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि आज तो मैंने देखो कितने अच्छे से चीज़ों को कर लिया और मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जब आप सोओगे ना तो इतना पीसफुल लगेगा ना आपको कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो गाइज़। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड आप सब मुझे देखते हो सुनते हो, सो थैंकफुल हूँ मैं उस ईश्वर का एंड आप सभी का भी कि यदि आप मेरी बात को थोड़ा सा भी समझ पा रहे हो ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।